क्या महंगा होगा, क्या सस्ता, कौन सा नया टैक्स लगेगा? सूबा पंजाब का बजट 13 जून को पेश किया जाएगा। बजट में कोई नया टैक्स न लगाए जाने का इम्कान। तालीम, सेहत और सियाहत पे खास फोकस रखा गया है। आइंदा माली साल के बजट में तालीम के बजट में पिछले साल के मुकाबले में 110 अरब रुपए ज्यादा रखे जाएंगे। सेहत के बजट में 90 अरब रुपए ज्यादा रखे जाएंगे। सियाहत के बजट में 600% से ज्यादा इजाफा किया जाने की तजवीज़। वफाकी हुकूमत माली साल 2025-26 साल का वफाकी बजट 8 पेश करेगी। मजमूई हुज्जम 17,600 अरब रुपए मुकर्रर। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब बजट पेश करेंगे। तालीम के लिए 13 अरब 58 करोड़ रुपए और सेहत के लिए 14 अरब 30 करोड़ रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। टैक्स वसूलियों का हदफ 14,130 अरब रुपए मुकर्रर। नॉन टैक्स आमदन 2,584 अरब रुपए होगी। वफाकी बजट में 18% इजाफा मुतवक्के। आइंदा बजट में बड़ी कंपनियों के लिए सुपर टैक्स में कमी की तैयारियां। मुकामी सनतों के लिए इम्पोर्टेड खाम माल पर होल्डिंग टैक्स में कमी का इम्कान। इम्पोर्टेड सामान पर एडिशनल कस्टम ड्यूटी में 2 से 5% तक कमी मुतवक्के। पंजाब के आइंदा माली साल 2025-26 के तरक्याती बजट का ड्राफ्ट तैयार। महकमा तरक्याती और मनसूबाबंदी ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज बजट ड्राफ्ट पेश कर दिया। सूबे पंजाब के लिए 1210 अरब रुपए का तरक्याती बजट रखा गया है। बजट में 1358 नई तरक्याती स्कीमें शामिल करने की तजवीज़ दी गई। टेक्सटाली गेट, मोची गेट, जकी गेट, शाह आलम गेट की मुरम्मत और बहाली के लिए 29 करोड़ 92 लाख रखने की तजवीज़। पंजाब के सरकारी कॉलेजेस में सोलर सिस्टम के लिए 3 अरब रुपए रखने की तजवीज़। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स की सोलर मुंतकली के लिए 3 अरब 4 करोड़ रुपए तजवीज़। पंजाब हुकूमत का इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी के क़याम का भी फैसला। ज़राए के मुताबिक गवर्नर हाउस को सोलर पर मुंतकिल करने के लिए 20 करोड़ रुपए रखने की तजवीज़। पंजाब स्टेट सिटीज अथॉरिटी सोलर पर मुंतकिल करने के लिए 33 करोड़ 94 लाख रुपए रखने की तजवीज़। माली साल 2024-25 में तालीम पर GDP का 0.8% खर्चा हुआ। पाकिस्तान की शरह ख्वानगी 60.6% तक महदूद। आला तालीम के लिए 61.1 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। सदर पंजाब यूनिवर्सिटी एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन डॉक्टर अमजद मगस्ती का कहना है तालीम का बजट नाकाफी, मयार बेहतर करने की जरूरत है। बजट 2026-25 में सेवरेज और वाटर सप्लाई के अपग्रेडेशन के मंसूबे। आइंदा माली साल में लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए कसीर रकम मुख्तस होगी। वासा के तजवीज़ पर बजट में 20 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। बजट में लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम फेज 2 वासा के लिए 65 तरक्याती स्कीमों की मंजूरी होगी। इक़्तिसादी सर्वे ने हुकूमती मौशी नाकामियों का ऐलान कर दिया। गलत हुकूमती पॉलिसियों से किसान रुल गया। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच का कहना था ज़राई शोबे की तरक्की के लिए अहदाफ हासिल न होना नाकाम ज़राई पॉलिसी का शाखसाना है। हुकूमती वसाइल से तशहीरी मुहिम मैशत को बहाल नहीं कर सकती। हुक्मरान रियासती अशरफिया अपनी अयाशियाँ कम करने को तैयार नहीं है। अवामी बजट है ही नहीं, ये सरकारी बजट होते हैं और आप लोगों को पता है कि ये बजट किसके लिए होता है। हुकूमत क्या कर रही है हमारे लिए कुछ नहीं कर रही। जो बड़े बैठे हैं उन्हीं के लिए सब कुछ, हमारे लिए कुछ भी नहीं है। हम मजदूर हैं, हमने मजदूरी करनी है। जो कुछ भी कर रहे हैं वो अपने लिए कर रहे हैं, हमारे लिए वो कुछ नहीं कर रहे हैं। बजट तो हर साल आता है, हमें इससे क्या है, बिजली भी महंगी है, पेट्रोल भी महंगा है, हमने अपना करके खाना है। जो मर्जी हो, बजट आए या जो मर्जी आए, हमें कोई मसला नहीं है। गमे रोजगार में फंसे अवाम को इस बजट से भी कोई मुस्बत तवक्को नहीं है। शहरियों का कहना है हुकूमत हमारे लिए क्या कर रही है, जो कुछ भी है सब अपने लिए कर रहे हैं, आवाम के लिए कोई सहूलत नहीं। बिजली और गैस के बिलों ने आवाम को महंगाई की चक्की में पेश दिया है। हुकूमत को चाहिए कि बजट में गरीब आवाम का ख्याल रखते हुए नरमी करे।
एपीए पंजाब का बड़ा फैसला, 3 साल से कम पुरानी गाड़ियों को एग्जेम्पशन मिल गई। 2022 या उसके बाद बनी गाड़ियां इमिशन टेस्ट से मुस्तासना करार। डीजी माहौलियात पंजाब इमरान हामिद शेख का कहना है कि जदीद गाड़ियां फजाई आलूदगी में नुमाया किरदार अदा नहीं करती। गैर जरूरी टेस्ट से आवाम पर बोझ डाला जाए। इमिशन टेस्टिंग से इस्तासना फौरी तौर पर नाफिजुल अम्र। सूबाई दारुल हुकूमत में सूरज आग बरसाने लगा। सूरज के बिगड़ते तेवर आज भी शहरियों का इम्तहान ले रहे हैं। गर्मी की शदीद लहर ने सभी को हलकान कर दिया। आज ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 40 डिग्री क्रॉस कर गया। पंजाब के जनूबी अजला में गर्मी की शिद्दत ज्यादा रिकॉर्ड की जा रही है। महकमा मौसमियात के मुताबिक गर्मी की शदीद लहर 13 जून तक जारी रहने का इम्कान है। LWMC के जो रिसोर्सेज इस सारे 3 दिनों के ऑपरेशन में यूज़ हुए वो ऑलमोस्ट 25,000 के करीब जो है HR लगाई गई। उसमें हमारी जो मशीनरी थी वो 5,000 के करीब यूज़ की गई। और इन 3 दिनों में 3 दिन कंटिन्यूस 72 आवर्स जो है वो ऑपरेशन लाहौर में चलता रहा। हेड्स ऑफ टू द वर्कर्स ऑफ LWMC। जितनी ये गर्मी थी 3 दिनों में, गर्मी के वाले से दीज वर द वर्स्ट डेज। टेम्परेचर वाज हावरिंग अराउंड अबव 43 डिग्रीज। मैं खुद फील्ड में था, हमारे एसिस फील्ड में थे और इन वर्कर्स को क्रेडिट जाता है LWMC के, जिन्होंने इस गर्मी में ऑफल रिमूवल की। ईद उल अजहा के 3 दिन शहर में सफाई के बेहतरीन इंतजाम किए गए। सख्त गर्मी में भी LWMC की टीमों ने बेहतरीन काम किया। DC सैयद मूसा रजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा 55,000 टन के करीब आलाइशों को ठिकाने लगाया गया। CEO बाबर साहबदीन का कहना था सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत बनाए गए SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाया गया। तमाम अफसरान और मुलाजमीन ने अच्छे अंदाज में ऑपरेशन में हिस्सा लिया। LWMC सफाई टीमें फील्ड में मुतहरिक। बस स्टैंड, लारी अड्डों, कमर्शियल मार्केट्स, रवामी रश के मकामात पर इजाफी अमला तैनात। 1997 कमर्शियल मार्केट्स में सफाई सुथराई यकीनी बनाने के अमल में तीनों शिफ्टों में काम कर रहा है। CEO बाबर साहबदीन का कहना था शहर में बेहतरीन सफाई इंतजाम के लिए 15,000 वर्कर्स, 1400 से ज्यादा गाड़ियां मुतहरिक हैं। घर से कूड़ा इकट्ठा करने के लिए 2500 से ज्यादा रिक्शा फील्ड में मौजूद हैं। मार्केट में हर तरफ महंगाई ही महंगाई। सरकारी रेट लिस्ट में 8 सब्जियों के दाम बढ़ गए। लहसुन 350, अदरक 700, सब्ज मिर्च 160, नींबू 600 रुपए किलो में फरोख्त। देसी टिंडे 180, मेथी 160, करेले 120, फूल गोभी 200 रुपए किलो में बेची जा रही है। केला दर्जे अव्वल 230, दर्जे 2 में 180 रुपए दर्जन, आड़ू 320, आम 380, गरमा 160, खुबानी 360 रुपए किलो में दस्तयाब। बराला गोश्त की कीमत का मसला हल न हो सका। मार्केट में मुर्गे गोश्त 480 रुपए किलो तक फरोख्त होने लगा। साफी गोश्त 600 रुपए किलो तक बिकने लगा। जिंदा बराला होलसेल 324, परचून रेट 338 रुपए किलो मुकर्रर। फार्मी अंडों की खरीदारी भी जेब पर भारी। फार्मी अंडे 3 रुपए दर्जन महंगे, कीमत 317 रुपए हो गई। मार्केट में अंडों की पेटी 9,390 रुपए में फरोख्त हो रही है। फूड अथॉरिटी के लारी अड्डे, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन पर छापे। 790 फूड पॉइंट्स की चेकिंग। 66 को 9,57,000 के जुर्माने आए। 130 लीटर से ज्यादा नाकिस ऑयल, कोल्ड ड्रिंक्स, स्नैक्स और दीगर एशिया तल्फ की गई। डीजी आसिम जावेद का कहना था एक्सपायर एशिया और नाकिस ऑयल बरामद करके तल्फ किया गया है। मारूफ रेस्टोरेंट में नाकिस ऑयल से फ्राइंग की जा रही थी। सुबह भर में मयारी खुराक की फरहमी हमारा नस्बुल लैंड है। तहजीबियों के दरमियान मुकालमा ही अमन, तरक्की और इंसानियत का रास्ता है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का इंटरनेशनल डायलॉग डे पर पैगाम। बोली एहतराम और बर्दाश्त का कल्चर जंग और नफरत का मौसर जवाब है। हम सबको मुकालमे की रूह समझना होगा। इख्तलाफ को दुश्मनी समझने का रवैया तर्क करना होगा। पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है जो हमेशा मुकालमे, रवादारी और बाहमी एहतराम का दाई रहा है।
हाजियों की वतन वापसी का ऑपरेशन आज से शुरू होगा। पहली परवाज इस्लामाबाद पहुंचेगी। मुल्क के मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स पर 11 जून को 7 परवाजें हुजाज कराम को वापस लेकर पहुंचेगी। 11 जून को तीसरी परवाज लाहौर में 11:50 पर लैंड करेगी। हज ऑपरेशन 10 जुलाई को तमाम हाजियों को वापसी के साथ मुकम्मल होगा। एक माह के दौरान 342 परवाजों के जरिए सरकारी स्कीम के 88,390 हाजियों को वतन वापस लाया जाएगा। बहत्तर पैफ वाटर स्कूलों की सब्सिडी में 20 से 40% तक इजाफे का ऐलान। प्राइमरी के बच्चों के मुआवजे में 50 रुपये इजाफा 800 रुपये दिया जाएगा। मिडल्स के बच्चों को 200 रुपये इजाफे से 1100 रुपये मुआवजा मिलेगा। 9वीं और 10वीं साइंस के बच्चों को 500 रुपये इजाफे के बाद मुआवजा 1800 रुपये दिया जाएगा। मैट्रिक के सालाना इम्तिहानात के नताइज का ऐलान। जून में मुतवक्के जून के आखिरी या जुलाई के पहले हफ्ते में नताइज का ऐलान किया जाएगा। पंजाब बोर्ड कमेटी चेयरमैन का इजलास 13 जून को तलब कर लिया गया। ईद की छुट्टियां खत्म होते ही लेस्को की रिकवरी मुहिम शुरू। अब तक कार्रवाइयों में 5 अरब रुपए से ज्यादा की रिकवरी कर ली। नॉर्दर्न सर्कल में 19,549 नादहिनगान से 70 करोड़ से ज्यादा वसूल कर लिए गए। ईस्टर्न सर्कल में 19,144 नादहिनगान से 98 करोड़ से ज्यादा की रिकवरी की गई। वज़ीर बल्दियात जिशान रफीक की ज़ेर सदारत सिविल सेक्रेटेरिएट में इजलास। मुख्तलिफ अजला के डिप्टी कमिश्नर्स की बजरिया वीडियो लिंक शिरकत। वज़ीर बल्दियात की डिप्टी कमिश्नर्स को स्टैंडिंग कमेटी के फैसलों पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। जिशान रफीक का कहना था नए माली साल से 66 शहरियों में तरक्याती मंसूबों का आगाज हो जाएगा। डिप्टी कमिश्नर लाहौर का तहसील कैंट का दौरा। सफाई और इंतजामी अमूर का तफसीली जायजा लिया। असिस्टेंट कमिश्नर कैंट फातिमा अरशद ने सफाई इंतजामी अमूर पर ब्रीफिंग दी। वासा को सीवरेज और नकासियाब के मसाइल फौरी हल करने की हिदायत। सैयद मूसा रजा का कहना था सीवरेज और नकासियाब के मसाइल फौरी हल किए जाएं। नौमे जला घराव के 6 मुकदमा। शाह महमूद कुरैशी की जमानत की दरखास्तों पर समाअत। अदालत ने प्रोसिक्यूशन को हत्मी दलाल के लिए तलब कर लिया। प्रोसिक्यूशन ने जमानतों पर दलाल के लिए मोहलत की इस्तदा कर दी। वकील शाह महमूद कुरैशी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। प्रोसिक्यूशन ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल कर रही है। ATC के जज मंजर अली गिल ने जमानतों पर समाअत की। नाकिस प्रोसिक्यूशन नाकिस तफ्तीश के बायस कत्ल का मुजरिम बरी। लाहौर हाई कोर्ट ने तिहरे कत्ल के मुजरिम की 3 बार सजाए मौत का आलम करार दे दी। अदालत ने 3 बार सजाए मौत पाने वाले मुजरिम मुसीर हुसैन को बरी कर दिया। जस्टिस शहराम सरवर चौधरी और जस्टिस तारिक नदीम पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने केस का फैसला सुनाया। हंजरवाल में ससुरालियों के मुबैना तशद्दुद से बहू की हलाकत का अफसोसनाक वाक़या। DIG ऑपरेशन फैसल कामरान का नोटिस। मुलजिम गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज। तर्जुमान DIG ऑपरेशन के मुताबिक ससुरालियों ने मुबैना तशद्दुद से बहू आमना की हलाकत की इतला दी। 2 बच्चों की मां 28 साल आमना गले में फंदा डालने से हलाक हुई। मुतवफ़्फ़ी आमना के वालिद की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। CCPO के हुक्म पर ईद उल अज़हा के मौके पर शहर भर में सिक्योरिटी हाई अलर्ट रही। 238 मुलजमान गिरफ्तार। 196 मुकदमा दर्ज किए गए। हवाई फायरिंग के 19, असले की नुमाइश के 39, पतंगबाजी के 2 मुलजिम गिरफ्तार। गैर कानूनी तौर पर कुर्बानी के थाले इकट्ठे करने पर 55 मुलजमान पुलिस गिरफ्त में। कौमी क्रिकेटर्स शाहीन अफरीदी, मोहम्मद रजवान, हारिस रऊफ ने बिग बैश ड्राफ्ट के लिए रजिस्ट्रेशन करवा ली। ड्राफ्ट के लिए 600 से ज्यादा इंटरनेशनल खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन करवाई। पाकिस्तान विमेंस टीम की कप्तान फातिमा सना का नाम भी ड्राफ्ट के लिए दस्तयाब। खिलाड़ियों में शामिल है BBL 15 और WBBL 11 के ड्राफ्ट के लिए 19 जून को मुनक्किद होगा। ड्राफ्ट के लिए मुकम्मल फहरिस्त और खिलाड़ियों की दस्तयाबी की तफसीलात जल्द जारी कर दी जाएंगी।
और चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी की आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शमूलियत पर सना मीर को मुबारकबाद, कहा वेल डन सना मीर, पाकिस्तान की बेटी ने पाक धरती का अमान बढ़ाया। सना पाकिस्तान क्रिकेट का असासा और विमेंस क्रिकेटर्स के लिए रोल मॉडल हैं। सना मीर ने ख्वाब देखा, मेहनत की और तारीख रकम कर दी। एजाज पाकिस्तान के लिए बाइस इफ्तिखार है। कामयाबी सना मीर के साथ पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट टीम और पाकिस्तान की कामयाबी भी है।